इंसर्ट टैब। देखेंगे हम कि इंसर्ट टैब से क्या क्या होता है, क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें इमेज इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, या फिर हमें कोई भी फाइल दूसरी फाइल से कनेक्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये सभी हम पढ़ेंगे किसमें, इंसर्ट में। तो आप देखते हैं कहाँ, इंसर्ट वाले टैब में। तो इंसर्ट वाले टैब में सबसे पहला आता है इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो यहाँ पर जब भी न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से भी हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी स्लाइड ऐड हो जाएगी। यदि आप कोई स्लाइड गलती से डिलीट हो जाती है तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, वह वापस आ जाएगी। अब इंसर्ट में यदि हमें अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें यदि कोई टेबल ऐड करना है तो टेबल भी ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर टेबल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप 1x1 की टेबल, 2x2 की, या फिर 3x3 की, या फिर 3x2 की, जो भी आपकी टेबल है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हो जाएगी। यहाँ पर 3x3 की मैं 3x5 की टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर ये 3x5 की टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब टेबल क्रिएट होते ही हम आ जाएंगे यहाँ डिजाइन टैब में। तो यहाँ पर जो भी हमारी टेबल है हम उसको डिजाइन किस तरह से करना है, जिस तरह से वो अट्रैक्टिव लगे, तो जैसे भी अच्छी लगे और आपका जैसा मन हो आप ऐसी टेबल क्रिएट कीजिए। यहाँ पर ये टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये डिजाइन टैब हम सबसे बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी इंसर्ट में चलते हैं वापस। तो इंसर्ट में हमने देखा कि टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर वो पिक्चर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी वो इमेज उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो ये काली लिनक्स की इमेज हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में यहाँ पर आ जाएगी, एक इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर इमेज से रिलेटेड जो एडिटिंग करनी है वो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अभी देखिए कुछ नहीं खुला है। अब यहाँ पर यदि आप क्लिक बस करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे किससे, इमेज से रिलेटेड। तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अभी हम चलते हैं इंसर्ट पर। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन पिक्चर है यदि आप नेट की सहायता से करना चाहते हैं इंसर्ट तो वो भी हो जाएगी। यहाँ पर विंग सर्च में जाकर यहाँ पर हमें सर्च करना होगा जो भी आप इमेज चाहते हैं जिससे भी रिलेटेड। जैसे यहाँ पर बहुत सारी इमेज आ रही हैं, एयरप्लेन, एनिमल, एप्पल, बैकग्राउंड, बैलून, सर्च, वर्ड, बर्थडे केक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ डॉग पर, तो यहाँ पर डॉग पर क्लिक करेंगे तो ये डॉग रिलेटेड इमेज यहाँ पर आ जाएंगी और इनको आपको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड होकर, सॉरी वी कैन नॉट डाउनलोड वन फाइल, सिलेक्टेड टू फाइल, कंटिन्यू एनीवेज। तो यहाँ पर जो हमने 2 फाइल सिलेक्ट की थी तो उनमें से एक फाइल ही डाउनलोड हुई है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन इमेज सर्च करके भी अपनी प्रेजेंटेशन में इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन इमेज ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो वो भी यहाँ से स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और यहाँ पर ये फाइल मैनेजर खुला है तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आपको खुद से क्लिक करके लाना है तो वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे इसको मुझे लाना है तो इस पर आप क्लिक ड्रैग एंड कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट को अपनी स्लाइड में भी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐड कैसे हो जाएगा ये भी मैंने बता दिए, आपको पिक्चर कैसे ऐड करनी है ये भी बता दिए। अब यहाँ पर यदि जो एल्बम है, फोटो एल्बम, वो हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इमेज को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और आपका एल्बम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों इमेज आ चुकी हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है तो हमारा इमेज एल्बम इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इमेज एल्बम एक अलग से ही स्लाइड बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना एल्बम में भी बना सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए, डोंट सेव। तो इस तरह से हमारा फोटो एल्बम में बन जाएगा। तो
ये थे इमेज रिलेटेड ऑप्शन हमारे। अब देखते हैं हम इल्यूस्ट्रेशन वाले ऑप्शन। सबसे पहले यदि हमें जो भी शेप इंसर्ट कराना है, तो ये तो शेप हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये अलग से कुछ नहीं, वही वाली शेप है। और यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट है ये भी पहले ही वाली है। यहाँ पर जो होम टैब में थी, यहाँ पर ये वाली स्मार्ट आर्ट, उसी प्रकार यहाँ पर इंसर्ट टैब में ये स्मार्ट टैब है। अब यहाँ पर यदि हमें अपनी स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर ये चार्ट आ जाएगा। चार्ट पर क्लिक करते ही जिस प्रकार का चार्ट आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ये कॉलम ग्राफ, तो यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया और मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो यह थोड़ा टाइम लेगा और इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक टेबल आ जाएगी, इसमें आपको डेटा देना होगा और यहाँ पर ये फिल आउट होते जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी डेटा गिवन है, तो उसी प्रकार से ये चार्ट फिलअप है। यदि आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसकी स्टाइलिंग है वो भी चेंज करनी है। जैसे ये वाला चार्ट मुझे चाहिए, ये वाला, ये तो जो भी अच्छा लगे वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि इस चार्ट का कलर चेंज करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। जैसे ये इस पर क्लिक किए तो ये सारे कलर्स चेंज हो गए। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। टेबल को भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंसर्ट टैब में हम कहाँ पर पहुँच गए थे, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर, और चार्ट भी हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है स्टोर का, तो स्टोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एड ऑन्स होते हैं वो खुल जाएंगे। तो आप जो भी चाहें वो एड ऑन्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर ये फॉर्म वाले आ जाएंगे, ये वेब व्यूअर, तो जो भी आप चाहें तो वो एड ऑन्स जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर माय एड ऑन्स जो पहले आपने जोड़े होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। हमने अभी बिल्कुल नहीं जोड़े हैं तो नहीं आए हैं, इसीलिए। एक और ऑप्शन आता है इसके बाद एड ऑन्स के बाद ये लिंक्स का। तो लिंक्स क्या होता है, जो हाइपर लिंक है, जब भी आप इस पर डॉक पर क्लिक करेंगे कोई वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। आप जो भी वेबसाइट देंगे वो खुल जाएगी, तो वो क्या है, एक हाइपर लिंक है। जो भी आप लिंक देंगे इस पर क्लिक करते ही वो खुल जाएगी। अब यहाँ पर हाइपर लिंक में यहाँ पर यदि कोई इमेज का आपके कंप्यूटर में इमेज है उसका एड्रेस देंगे तो वो इमेज खुल जाएगी। यदि आप वेब एड्रेस देंगे तो वो वेब का एड्रेस खुल जाएगा। यदि यहाँ पर यदि ईमेल एड्रेस देंगे तो इस इमेज पर क्लिक करते ही वो ईमेल पर पहुंच जाएगी। अब यदि उस डॉक पर क्लिक करते ही यदि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो भी हो जाएगा। अब जैसे मैं करना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस, हाइपरलिंक के जरिए ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो दे देना है और यहाँ पर मैसेज टाइप कर देना रिसेंटली सॉरी। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, ओके कर देना। तो यहाँ पर इस डॉक पर क्लिक करते ही हमारे पास ये कुछ इस तरह से ईमेल खुलने लगेगा। तो इस तरह से ये हाइपरलिंक वर्क करती है। इस हाइपरलिंक में यदि हमने कोई और लिंक ऐड की होती तो वो भी ओपन हो जाती। यहाँ पर ये देख लीजिए हाइपरलिंक ये दी गई है। यहाँ पर और तरह की जैसे URL यदि हमें पुट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमें URL पुट करना है google.com का, तो यहाँ पर हमने google.com लिख दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब जब भी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन शो होगी, जैसे यहाँ पर ये वाली, तो इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए होवर रहा है। होवर करते ही हमारे पास आ रहा है google.com। यदि इस पर आपने क्लिक किया एक बार ही तो यहाँ पर ये सीधे हमें google.com पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये हाइपरलिंक वर्क करती है। तो यदि आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो कुछ इस तरह से ये ऐड हो जाएगी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के लिए इस इमेज पर टैप किया, हाइपरलिंक यहाँ पर यदि फाइल पर लगाना चाहते हैं तो फाइल में, वरना यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करके URL लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये URL पर क्लिक कर दीजिए URL और यहाँ पर ये URL देना होगा बस। तो यहाँ पर ये हाइपरलिंक हमारी लग जाएगी। अब यदि जो कमेंट है, कमेंट जोड़ना चाहते हैं तो ये कमेंट पर जाकर कमेंट जोड़ सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स हम अपने हिसाब से साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में गए टेक्स्ट बॉक्स हम देख लीजिए कि ये बन गया और एक यहाँ बना था, ये दोनों बन चुके हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। इस बॉक्स में हम लिख भी सकते हैं जो भी चाहें। यहाँ पर एक कमेंट है, इस कमेंट में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इंसर्ट में ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। जैसे यदि हमें अपनी स्लाइड पर डेट और टाइम लगानी है तो जो हेडर होता है तो ऊपर ऐड हो जाएगी और फुटर में नीचे ऐड हो जाएगी और वह अपडेट भी होती जाएगी ऑटोमेटिकली। यदि आपको स्लाइड नंबर देना है तो स्लाइड नंबर भी दे दीजिए। डेट और टाइम कहाँ पर, ये हेडर में ऐड हो जाएगा। अप्लाई ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए फुटर में ऐड हो गया है। क्या हो गया, आज की डेट हो चुकी है और यहाँ पर ये राइट में क्या आ रहा है, इस स्लाइड का नंबर। तो हम इस तरह से अपने हेडर और फुटर को चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। यहाँ पर आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन है, यदि उस पर होवर करेंगे तो उसके शॉर्टकट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है ऑप्शन, कंट्रोल M। तो आप जो भी ऑप्शन होंगे शॉर्टकट वो अपने आप ही आ जाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का कोई नहीं है डायरेक्ट शॉर्टकट, तो वो नहीं आएगा। अब जैसे न्यू स्लाइड का है तो इस पर होवर करते ही आ जाएगा। अब इसके बाद जो स्मार्ट आर्ट था, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, उसी के लगभग समान क्या है, वर्ड आर्ट है। यहाँ पर जो वर्ड है उसके साथ हम आर्ट में बदल सकते हैं उन वर्ड को। जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो न्यू टेक्स्ट देना होगा। तो देख लीजिए ये कुछ वर्ड आर्ट इस तरह से वर्क करता है। हमने वर्ड आर्ट लगाया और इसको हमने हेडिंग बना दी है तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो इस तरह से वर्ड आर्ट वर्क करता है। ये इतने ही सारे ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं वर्ड आर्ट में। अब यहाँ पर जो डेट और टाइम है ये हम लगाना चाहते हैं तो हमने देख लिया है कि किस प्रकार से लगाते हैं उस हेडर फुटर सेक्शन की सहायता से। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज डेट और टाइम और यहाँ पर स्लाइड नंबर ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन हैं। इस ऑब्जेक्ट में क्या है, हम अपनी न्यू फाइल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट टैब में जाकर ये जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो ये है ना क्रिएट न्यू फाइल, तो हम अपनी जो स्लाइड है इसमें हम एक्सेल फाइल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड फाइल है या फिर वर्ड पैड फाइल है, फोटोशॉप की फाइल है, वो सभी फाइलें हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर और कुछ भी ये बिट इमेज भी जोड़ सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम अपने तो इस तरह से ये सभी चीजें हम अपनी स्लाइड में जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई फाइल है और वो जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट सेलेक्ट करनी होगी आपको। जैसे इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑप्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर जो सिंबल है, सिंबल के अंदर ये इक्वेशन है। इक्वेशन हमें क्या करता है, मैथ की इक्वेशन लिखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि हमें कोई फ्रैक्शन नंबर लिखना है तो हमने फ्रैक्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर जैसे जो फर्स्ट वाला है ऊपर लिखना है 2y, यहाँ पर 4। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इक्वेशन ऑप्शन वर्क करता है। यहाँ पर जी ये सभी हमारे पास सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी आपको जैसे मैथ्स का कुछ लिखना है तो यहाँ इस ऑप्शन से सब कुछ हो जाएगा। यदि आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पर ये अपनी इक्वेशन लिख दीजिए और वह ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। ये देख लीजिए।
ये सभी क्या कर लेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। आप साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर सूत्र हैं जो गणित के वो सभी लिखना चाहते हैं, उसके नोट्स बनाना चाहते हैं, उसको स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं, तो वो सभी इस ऑप्शन से हो जाएंगे। किस ऑप्शन से? इस इक्वेशन ऑप्शन से। अब इसके बाद यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे सिंबल आ जाएंगे, इनको भी यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सभी हम कर पाएंगे। अब इस स्लाइड में हम यदि वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो इंसर्ट हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग, सॉरी इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट रिकॉर्डिंग इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो, तो ये सारे तीनों चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ से इमेज। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार की मल्टीमीडिया चीज़ें हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएंगी या फिर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमने देखे कि इंसर्ट में हम किस तरह से चीज़ों को इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन कहाँ से लाते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट कैसे लगा सकते हैं, हेडर फुटर कैसे चेंज कर सकते हैं, स्लाइड नंबर जोड़ना है या फिर अलग से कोई भी फाइल अटैच करनी है, तो वो सभी ऑप्शन हमने किस में देख लिए हैं, इंसर्ट ऑप्शन में देख लिए हैं।